नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि अगली सुनवाई तक, यानी 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है बुलडोज़र एक्शन पर। 1 अक्टूबर तक कोई बुलडोज़र एक्शन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना, या फिर सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सड़क पर या इस तरह की जगहों पर कोई अवैध निर्माण हुआ है तो उसको गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुलडोज़र एक्शन नहीं होना चाहिए। कहा कि 1 हफ्ते अगर रोक देंगे बुलडोज़र एक्शन, तुषार मेहता से कहा, जो सॉलिसिटर जनरल हैं भारत के, उनसे कहा 1 हफ्ते अगर रुक जाएगा तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा, और 1 हफ्ते चलता रहेगा तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। 2 जजेस हैं BR गवई और KV विश्वनाथन। इन दोनों ने अगली सुनवाई जो है 1 अक्टूबर की तय की है और कहा कि हम इस पर जो है एक नेशनल गाइडलाइन बनाएंगे और उसमें सबसे मदद मांगी है कि जो सुझाव देना चाहे दे सकते हैं। अब आप देखिए, जो बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई हैं इस सुनवाई के दौरान, उस पर ज़रा आप गौर कीजिए। पहले तो ये जान लीजिए कि ये मामला चल क्यों रहा है। ये याचिका किसकी है जिस पर सुनवाई हो रही है? याचिका है जमीयत उलमाए हिंद की, जिसके किसी दफ्तर पर, जिसके किसी पदाधिकारी के घर पर, कार्यालय पर कोई बुलडोज़र नहीं चला है। तो जो तुषार मेहता ने कहा कि ये एक कहानी बनाने की कोशिश हो रही है कि ये बुलडोज़र एक्शन एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ हो रहा है, तो जमीयत उलमाए हिंद की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं, इस तरह से अगर आप देखें तो। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये सुनवाई शायद 2 या 3 तारीख थी, ये नहीं पूछा कि भाई आखिर जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, जो इससे प्रभावित हुए, उनमें से एक भी अदालत में क्यों नहीं आया। इसका जवाब तुषार मेहता ने दिया। कहा कि जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, जो लोग इस कार्रवाई से प्रभावित हैं, उनको पता है कि उनका जो निर्माण था वो इल्लीगल था, वो गलत थे, इसलिए नहीं आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई संज्ञान लिया हो, ऐसा कम से कम मुझे सुनने में नहीं मिला। अब जजमेंट में क्या आता है वो देखेंगे, लेकिन और बातें जो कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो है वो जज नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, सबका कार्य विभाजन है संविधान के मुताबिक। एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, न्यायपालिका का अलग काम है और संसद का अलग काम है, तो सबका काम बटा हुआ है। तो सवाल यह है कि कार्यपालिका जज नहीं हो सकती, तो क्या न्यायपालिका एग्जीक्यूशनर हो सकती है? क्या न्यायपालिका जल्लाद का काम कर सकती है? ये सवाल भी उठना चाहिए कि न्यायपालिका किस आधार पर तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी के घर पर, चाहे वो आरोपी हो या दोषी हो जाए, उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, कोई आरोपी है या दोषी है, इसके आधार पर उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चल सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जहां जहां बुलडोज़र चला है उसकी लिस्ट मांगी होती है कि आप बताइए कि इनमें से कितने लोगों के घर पर सिर्फ इसलिए बुलडोज़र चला कि ये आरोपी थे या दोषी थे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन ऐसी मंशा दिखाई नहीं दे रही। कम से कम अभी तक जो प्रोसीडिंग्स में जो बातें उभर कर सामने आई हैं, अखबारों में छपी हैं, टेलीविज़न चैनल्स पे जो खबर आई है, उसके आधार पर कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट फिर कह रहा हूँ कि फैसला क्या देगा ये अभी उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो जब SG तुषार मेहता ने कहा कि कुछ लोग ये कहानी बना रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, तो जवाब था सुप्रीम कोर्ट की पीठ का कि हम बाहर की आवाज़ों पर ध्यान नहीं देते। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सुप्रीम कोर्ट बाहर क्या चल रहा है, क्या नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है, इस पर ध्यान नहीं देता। वो उसके ध्यान में केवल संविधान और कानून है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो संविधान सम्मत है कि नहीं, कानून सम्मत है कि नहीं, कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है या नहीं। ये बात जो है किसी भी अदालत को, वो निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये देखना उसका दायित्व है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये देखे
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट, तो इसमें कोई बुराई नहीं, किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ अगली सांस में सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है, हमारे पिछले आदेश के बावजूद बुलडोजर एक्शन चलता रहेगा, ऐसे बयान क्यों आए? ये नहीं कहा कि बुलडोजर क्यों चले। बुलडोजर चले होते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो ये सवाल बिल्कुल संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, हर लिहाज से जो है वो जायज़ था। बयान क्यों आए, इस पर एतराज़ है सुप्रीम कोर्ट को। यानी अब नेता या मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी पदाधिकारी बयान क्या देगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अगर ये सरकार ये कहती कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हम परवाह नहीं करते और हम बुलडोज़र चलाएंगे, बुलडोज़र एक्शन जारी रखेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी खिंचाई करता, उसके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास करता, उसके खिलाफ फैसला देता, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। बयान जो हैं नेताओं के एक रेटरिक की तरह से होते हैं, एक नैरेटिव बनाने या एक बने हुए नैरेटिव को तोड़ने के लिए होते हैं। ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ हो रहा है एक्शन, तो सवाल यह है कि तथ्य उसमें क्या है। मैंने कहा ना कि कोई भी बुलडोज़र एक्शन से प्रभावित व्यक्ति जो है वो अदालत में नहीं गया है। यानी जो एसडी तुषार मेहता ने बात कही वो बिल्कुल सच है कि उनको मालूम है कि उनका निर्माण अवैध था। तो अब अवैध निर्माण तोड़ना जज होना क्यों है? अवैध निर्माण तोड़ने का अधिकार संविधान और कानून ने दिया है एग्जीक्यूटिव को। यह न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं है। न्यायपालिका का दखल, हस्तक्षेप वहीं हो सकता है जहां कानून का उल्लंघन हो रहा हो, संविधान का उल्लंघन हो रहा हो। तो वो कानूनी प्रक्रिया पर तो सवाल उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये 100, 200, 500, 1000 लोगों के घर तोड़े, मकान तोड़े, उनके दफ्तर तोड़े या शॉपिंग मॉल तोड़े, आप बताइए कि आपके पास कौन सा ऐसा दस्तावेज था जिससे आपको लगा कि ये अवैध निर्माण है। एक दूसरा पूछ सकता था कि अवैध निर्माण था तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत इनको नोटिस दिया गया कि नहीं। नोटिस दिया गया तो उनको जवाब देने का कितना समय दिया गया और समय देने के कितने समय बाद कार्रवाई हुई। ये सब सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। सवाल क्या, टिप्पणी क्या है, बल्कि सवाल टिप्पणी क्या है सुप्रीम कोर्ट की पीठ की कि बुलडोज़र का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। तो बुलडोज़र को आपने विलेन बना दिया। आखिर विलेन या गुंडे या बदमाश या अपराधी या आतंकवादी, इन्हीं का तो महिमा मंडन नहीं होना चाहिए या किसी अच्छे व्यक्ति का भी नहीं होना चाहिए। बुलडोज़र ने बुरा काम क्या किया है? बुलडोज़र प्रतीक बन गया है कानून व्यवस्था का। खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं। बुलडोज़र प्रतीक बन गया है कि जहां भी गलत हो रहा है उसको ठीक करने का। बुलडोज़र एक और चीज का प्रतीक है, निर्माण का। तो बुलडोज़र का महिमा मंडन हो, इस पर अदालत को एतराज क्यों हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से टिप्पणी में भी, फैसले की बात छोड़ दीजिए, टिप्पणी में भी मैंने ये नहीं सुना कि आतंकवादियों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। योर ऑनर, ये जो नारे देश भर में लगे और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो कातिल कौन है? किसके खिलाफ नारा लग रहा था? आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी देने की सजा तो सुप्रीम कोर्ट ने दी। तो यानी जो नारा लगा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट को कातिल बता रहे हैं। और एक आतंकवादी जिसका अपराध, जिसका दोष अदालत में सिद्ध हो चुका है, उसको निर्दोष बता रहे हैं। तो महिमा मंडन ये आतंकवादी का क्यों हो रहा है? इस पर सुप्रीम कोर्ट को एतराज क्यों नहीं है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे लोगों की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचती है? बुलडोज़र की महिमा मंडन की आवाज तो पहुंच जाती है। कोई नेता, कोई पदाधिकारी, कोई सरकार में बैठा व्यक्ति अगर ये कह दे कि बुलडोज़र एक्शन जारी रहेगा, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को सुनाई दे जाती है और एतराज भी दर्ज कराता है कि ये गलत है। और इसका निष्कर्ष निकालता है सुप्रीम कोर्ट कि ये बुलडोज़र एक्शन का महिमा मंडन है, बुलडोज़र का महिमा मंडन है। मैं तो कहता हूं बुलडोज़र की आरती उतारनी चाहिए, अगरबत्ती दिखानी चाहिए
कि बुलडोजर ने अवैध निर्माण करने वाले लोगों के मन में, अपराधियों या अपराध के आरोपियों के मन में एक डर पैदा कर दिया है। कानून का काम क्या होता है? कानून का काम होता है कि जो गलत कर रहा है उसके मन में कानून का डर पैदा करना। कानून एक डिटरेंट के रूप में काम करता है। कानून कोई अपराध नहीं रोक सकता है। अपराध करने वाले या अपराध करने की मंशा रखने वाले की मानसिकता को प्रभावित करता है। वो उसके मन में यह डर बिठाता है कि अगर कानून तोड़ोगे, कानून के खिलाफ काम करोगे तो कानून तुमको सजा देगा। सजा देने का काम अदालत का है। और जो बुलडोजर एक्शन हुआ है वो किसी को सजा नहीं दी गई है। अगर अवैध निर्माण तोड़ना भी सजा है तो फिर मुझे नहीं मालूम कि फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों है, उसकी ज़रूरत क्या है। आप धड़ल्ले से अवैध निर्माण कराइए और सरकार हर अवैध निर्माण के खिलाफ पहले अदालत जाए, अदालत का आदेश मिले तब कार्रवाई होगी। इस सब में 20 साल लग जाएगा। वो सरकार जो गई थी अदालत, वो पता नहीं तब तक रहेगी कि नहीं रहेगी। तो किस तरह की मानसिकता को इन टिप्पणियों से बढ़ावा दिया जा रहा है? आखिर बुलडोजर को लेकर जिन लोगों के मकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, उनको उससे परेशानी हो, तकलीफ हो, उनका विरोध हो तो समझ में आता है। न्यायपालिका को क्यों होना चाहिए? न्यायपालिका को तो उसका स्वागत करना चाहिए कि एक अनैतिक काम, एक अवैध काम, एक गैर कानूनी काम को सही किया गया है। जिन पर भी ये बुलडोजर का एक्शन हुआ है, उन्होंने सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को अवैध रूप से उस पर कब्जा कर रखा था। तो क्या उसको हटाना गलत है? एक वाक्य हालांकि बीच में यह भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि हम अवैध निर्माण का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का तो विरोध कर रहे हैं। वो परोक्ष रूप से समर्थन जैसा ही हो गया। सरकार के हाथ पांव आपने बांध दिए। अरे भाई, ये तो मुख्यमंत्री का काम नहीं है या प्रधानमंत्री का काम नहीं है या किसी मंत्री का काम नहीं है। ये स्थानीय निकाय का काम है। ये म्युनिसिपैलिटी का काम है कि जहां भी अवैध निर्माण हो रहा है वहां जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब सवाल उठता है कि भाई कोई आरोपी बनता है या दोषी सिद्ध होता है तभी अवैध निर्माण क्यों दिखाई देता है? बड़ी स्वाभाविक सी बात है। जब किसी पर आरोप लगता है, किसी अपराध में वो लिप्त पाया जाता है या संदेह होता है लिप्त पाए जाने का, तब उसके खिलाफ छानबीन शुरू होती है, जिसको पुलिस की भाषा में या प्रशासन की भाषा में कहा जाता है कि उसकी कुंडली खंगाली जाती है कि इसके किससे किससे कनेक्शन है, किस तरह का काम करता है, कौन सा व्यापार करता है, कहाँ नौकरी करता है कि नहीं करता है, इसकी आय के साधन क्या हैं, इसके पास संपत्ति क्या है। तो उसमें निकलता है कि इसके पास तो जो है अवैध संपत्ति है, अवैध निर्माण करा रखा है। तो फिर अगला कदम सरकार का होता है जो कानून और न्याय संविधान सम्मत है कि भाई इसको नोटिस दिया गया था क्या? तो पता चलता है कि इसको तो नोटिस कई बार दिया जा चुका है। ये नोटिस का जवाब ही नहीं देता। इसने अवैध निर्माण के बारे में कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया कि वो उसका अवैध निर्माण नहीं है। तो उसको फिर अगला सवाल होता है कि उसको समय दिया गया था नोटिस का जवाब देने का। तो पता चलता है नोटिस का जवाब देने का समय भी दिया गया था। इन सब बातों की तस्दीक कर ली जाती है, तब फिर बुलडोजर एक्शन होता है। यही कारण है कि जितने प्रभावित हैं बुलडोजर एक्शन से, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अदालत में जाए। छोटी छोटी बात पर अदालत में जाने वाले, इतना बड़ा एक्शन उनके खिलाफ हो रहा है, वो अदालत में जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा रहे हैं? तो उन्होंने एक शिखंडी को खड़ा कर दिया, जमीयत उलमाए हिंद को। वो उनकी पैरोकार बनकर खड़ी हुई है। तो जमीयत उलमाए हिंद किन की पैरवी कर रही है? जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने अवैध निर्माण किया है, उनके अवैध निर्माण को बचाने के लिए यह संगठन सुप्रीम कोर्ट गया है। तो सुप्रीम कोर्ट इनसे सवाल नहीं पूछ रहा है कि भाई जिनकी पैरवी करने के लिए आप लोग आए हैं, उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ क्या कानून के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। कानून के विरुद्ध कार्रवाई हुई है अगर, तो
सुप्रीम कोर्ट को जो है सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को उल्टा लटका देना चाहिए। लेकिन आपको ये पता है कि इसमें से किसी भी एक्शन में कानून का, संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके बावजूद सवाल उनसे नहीं पूछ रहे हैं जिन्होंने अवैध निर्माण किया या जो अवैध निर्माण करने वालों की पैरवी कर रहे हैं। सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं जिन्होंने इस अवैध निर्माण को हटाया। बुलडोजर कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया है पूरे देश में। जज साहिबान लोगों को यह मालूम होना चाहिए। वो बाहर की आवाज़ उनको कब सुनाई देती है, कब सुनाई देना बंद हो जाती है, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ आवाज़ें हैं जो ज़रूर सुनाई देनी चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने से किसी एक समुदाय, किसी एक समाज, किसी एक जाति, किसी एक वर्ग का फ़ायदा नहीं होता, पूरे देश का फ़ायदा होता है। और इस मामले में ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का फ़ायदा होता है। जज साहब को भूलना नहीं चाहिए कि वो दिन जब उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार और उसके मुखिया मुलायम सिंह यादव ने हल्ला बोल की अपील की थी, हल्ला बोल का आंदोलन शुरू किया था। हल्ला बोल का आंदोलन शुरू हुआ था अखबारों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के दो बड़े अखबारों, दैनिक जागरण और अमर उजाला के खिलाफ। हॉकरों से उनकी अखबार की प्रतियां छीनकर जला दी गईं। हमला हुआ, अखबारों के दफ्तर पर हमला हुआ। यहीं तक नहीं रहा, हाई कोर्ट के परिसर में घुस गए समाजवादी पार्टी के ये समर्थक, जिनको कुछ लोग गुंडा कहते हैं। आप गुंडा न कहना चाहें न कहें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो कह ही सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को SOS कॉल करनी पड़ी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि आप हमें बचा लीजिए, नहीं तो हमारी जान नहीं बचेगी। ये अपराधी तत्व हाई कोर्ट में घुस आए हैं। तो उस समय अगर कोई कानून व्यवस्था को कायम करने वाली सरकार होती और दूसरे दल का कोई कार्यकर्ता, उसी दल का कार्यकर्ता जिन्होंने ये किया, वो कर रहा होता, तो सरकार को क्या करना चाहिए था? वो लोग जो हाईकोर्ट में घुसे थे और न्यायाधीशों को धमका रहे थे, उनको माला पहनाकर उनकी आरती उतारनी चाहिए थी। तो आखिर किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? आप अपराधी का संरक्षण करना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप कभी करना चाहेंगे ऐसा। या अपराधियों या अपराध के आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने वालों के खिलाफ होना चाहते हैं? वो भी मुझे नहीं लगता। लेकिन आपकी टिप्पणियों से आम जनता, मेरे जैसा सामान्य नागरिक, यही निष्कर्ष निकालता है। आप कह सकते हैं आप गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं, लेकिन परसेप्शन जो है वो मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि परसेप्शन और रियलिटी में सीधा संबंध हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कम से कम देश की सर्वोच्च अदालत को बोलते समय, टिप्पणी करते समय इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए। बाहर की आवाज़ आप मत सुनिए, अपनी आवाज़ तो सुनिए कि आप जो बोल रहे हैं उससे परसेप्शन क्या बनेगा। आप बुलडोजर के खिलाफ बोल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं कह रहा हूं पूरे देश में। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो उससे प्रभावित ना हो उस एक्शन से, वो हर व्यक्ति बुलडोजर एक्शन का समर्थन करेगा। तो लोकतंत्र में आप आम लोगों की आवाज और उनकी भावना की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, खास तौर से जब वो संविधान और कानून के साथ खड़े हों। तो सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया, उससे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत चोट पहुंची है इस बुलडोजर एक्शन से और वो इसको रोकने के लिए छटपटा रहा है। ये बंद होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन होगा, ये बयान भी ना दे नेता और जो सरकार में बैठे लोग हैं। क्यों बयान ना दें? अगर अवैध निर्माण है तो बुलडोजर एक्शन होगा, ये तो सुबह शाम बोलना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है उनके मन में डर होना चाहिए, और डर इतना होना चाहिए कि वो अपने आप अवैध निर्माण गिरा दें, या जो अवैध निर्माण कराने की सोच रहा है वो रुक जाए, अदालत तक ये मामला आने की जरूरत ही न पड़े। ये पहला मामला, मैं जितने दिन से थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने समझने लायक हुआ हूं, मैं पहला मामला देख रहा हूं जो प्रभावित पक्ष है वो अदालत में न्याय की गुहार लेकर नहीं पहुंचा है। ये काम एक दिन का नहीं, एक दिन की बात नहीं है।
पिछले 7.5 साल से, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, अपराधी तत्वों, अपराधी मानसिकता वाले, जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बना है, उससे आम जनता प्रसन्न है, जो इससे पहले त्रस्त थी इन लोगों से। उस संकट से और उस मुसीबत से इस सरकार ने छुटकारा दिलाया है, और छुटकारा दिलाने में कानून का कहीं भी उल्लंघन नहीं किया है। फिर भी कटघरे में सरकार खड़ी है। अवैध निर्माण कराने वाले नहीं खड़े हैं, जो उनकी पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं सीधे, वो भी नहीं खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए था जमीयत उलमाए हिंद से कि आप लोअर कोर्ट क्यों नहीं गए, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। पूछा गया है कि क्या आप हाई कोर्ट जाना चाहेंगे, तो ये उनकी इच्छा पर है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे या सीधे सुप्रीम कोर्ट आएंगे। आम आदमी के लिए भी यही सुविधा है, यही अवसर है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ध्यान खास तौर से रखना चाहिए कि उसकी टिप्पणियों से, उसके निर्णयों से जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कानून सम्मत है आपका फैसला या आपकी टिप्पणी, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। आप कानून की रक्षा, संविधान की रक्षा के लिए हैं, लेकिन ऐसी बातों से, ऐसी टिप्पणियां जब आप करते हैं, जब आप कहते हैं कि बुलडोजर का महिमा मंडन क्यों हो रहा है, तो आप सीधे चोट पहुंचाते हैं उस आम आदमी को, उस निर्दोष व्यक्ति को जिसके खिलाफ अत्याचार हुआ है। तो उस अत्याचार का निराकरण किया है सरकार ने बुलडोजर एक्शन के जरिए। वो सोचता है कि भाई ऐसा क्या गलत कर दिया सरकार ने, क्यों ऐसा हो रहा है कि जो आरोपी हैं या अपराधी, और किसी एक मामले में, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं, किसी एक मामले में क्या राज्य सरकार ने कहा कि इसके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन इसलिए हुआ कि ये आरोपी है या दोषी है। फिर ये सवाल ही क्यों पूछा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है कि आरोपी तो छोड़िए, दोष सिद्ध हो जाए तब भी नहीं गिरा सकते। क्या राज्य सरकार ने कहा कि आरोपी होते ही हम गिरा देंगे, दोष सिद्ध हो या ना हो तब भी गिरा देंगे। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चुनाव नहीं लड़ना है, उनको लोकप्रियता हासिल नहीं करनी है, तो वो लोकप्रिय होने जैसी बात या अच्छी बातें करने के लिए मजबूर नहीं है, लोक लुभावन बयान देने के लिए वो मजबूर नहीं है। लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी बातों, टिप्पणियों, उनके निर्णयों से लोगों का न्यायपालिका में भरोसा बना रहे। ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, ये किसी सरकार की जिम्मेदारी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। तो योर ऑनर, आप पर आम आदमी का भरोसा कायम रहे, आपका ध्यान इस पर होना चाहिए, इन आवाजों को सुनना चाहिए आपको, उनके लिए कान बंद मत कीजिए, नहीं तो इससे सिर्फ अराजकता बढ़ेगी और सीधे नहीं परोक्ष रूप से आप भी इसकी जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।